हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश और खिलजी वंश को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगला है तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश। तुगलक वंश का कार्यकाल है 1320 से 1414 ईस्वी, लगभग 94 वर्ष। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा टाइम पीरियड है। गुलाम वंश का था 1206 से 1290, 84 वर्ष, और इसका है 94 वर्ष। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इनका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। क्या था? गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया। इसका टाइम पीरियड 1320 से 1325 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत का पहला या प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। ये याद कर लेना। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण तो पहले भी हुआ जैसे मौर्य काल में, लेकिन अपने को फैक्ट ये याद रखना है कि ये लिखा है दिल्ली सल्तनत। क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। और इसके शासनकाल में एक संत थे निजामुद्दीन औलिया। इससे पहले जो शासक थे खुसरो शाह, उसने उसको 5 लाख टंके भेंट किए थे। तो ये अपना कर वापस वसूल कर रहा था। तो इसने संत निजामुद्दीन औलिया से 500 टके थे वो वापस मांगे। वापस मांगने पर इन्होंने मना कर दिया। तो एक बंगाल अभियान किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। बलबन का पुत्र था एक बुगरा खा, उसके दौरान वह वापिस गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की तरफ वापिस आते समय उसने लकड़ी का महल बनवाया। इसी का बेटा था जोना खां, आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। तो अफगानपुर के पास उसने महल बनवाया लकड़ी का। उस महल में दबने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, निजामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन का आपस में विवाद चलता था। हुनूज दिल्ली दुरस्त। बस इसमें 2 ही बातें हैं। एक तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया, और हुनूज दिल्ली दुरस्त। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली
हुनूस दिल्ली दुरुस्त है किसने कहा? निजामुद्दीन औलिया, या निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूस दिल्ली दुरुस्त है? किस शासक के बारे में कहा? गयासुद्दीन तुगलक। इससे अगला है मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खान। इसका शासनकाल है 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि ये एक बुद्धिमान शासक था लेकिन पागल था, पागल सुल्तान। क्यों? इसने अपने कार्यकाल में 5 योजनाएं बनाई जो पांचों की पांचों ही असफल रही। कितनी योजनाएं? 5 योजनाएं। मैं एक बार लिख देता हूं, बाद में बता देता हूं। पहली है दोआब कर में वर्दी। दोआब कर में वर्दी। दूसरी है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। तीसरी है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथी है खुरासान अभियान। खुरासान अभियान। पांचवी है कराचिल अभियान। कराचिल अभियान। अब सुनो, दोआब कर में वर्दी गंगा के आसपास का क्षेत्र था, उपजाऊ भूमि थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कर वर्दी कर दी। 1/10 का बढ़ा के कर दिया हाफ, 50%। और उसी समय अकाल पड़ गया तो ये दोआब कर में वर्दी असफल रही। असफल योजनाएं हैं। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से राजधानी दक्षिण में ले गया दौलताबाद। तो सुल्तान के पीछे पीछे सारे सैनिक और जनता जाएगी तो दिल्ली में कोई भी नहीं बचा। दिल्ली वीरान और उजाड़ हो गई, इसलिए ये भी असफल रही। सांकेतिक मुद्रा, इसने चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए। चांदी की जगह तांबे के सिक्के चलाए तो लोगों ने तांबे के सिक्के घर घर में ही बनाने शुरू कर दिए, इसलिए ये योजना भी इसकी असफल रही। खुरासान अभियान में लगभग 3.70 लाख सैनिकों की इसने भर्ती कर ली। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और उनको मंथली पहले ही पेमेंट दे दिया कि खुरासान अभियान में अपने को सबसे ज़्यादा धन मिलेगा और अपना खजाना वापस भर लेंगे। लेकिन ये खुरासान दूर था अफगानिस्तान साइड में, तो ये योजना भी इसकी असफल रही। कराचिल अभियान ये एक बर्फीला क्षेत्र था हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो इसमें इसके सैनिक गए और सारे के सारे बर्फीले क्षेत्र में दबकर मर गए। 3-4 सैनिक वापस आए। 3-4 सैनिक वापस आए तो उसने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने उन 3-4 सैनिकों को भी मरवा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में एक ट्रेवलर आया था, इब्न बतूता।
इब्न बतूता। ये मोरक्को निवासी था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में। और इसकी एक पुस्तक है रेहला, जो कि अरबी भाषा में है, ये याद रखना। इब्न बतूता, मोरक्को निवासी, अफ्रीका, इसकी पुस्तक है रेहला, ये अरबी भाषा में है, रेहला। अगला शासक है फिरोज तुगलक। कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि इसके काल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ। सबसे पहले निर्माण करने वाला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, और सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला था फिरोज तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण। इसने कुछ विभाग बनाए। दीवान ए बंदगान, दास विभाग है। कौन सा विभाग है? दास। लगभग 1,80,000 दास शामिल थे। यही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक है दीवान ए खैरात, ये दान विभाग है। एक है दारुल सफा, ये चिकित्सालय है, राजकीय अस्पताल, फ्री अस्पताल बनवाया चिकित्सालय। एक 23 प्रकार के कर थे, 23 प्रकार के कर। इनको समाप्त किया, और इनको अब वाब कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1414 ईस्वी। इससे पहले 2-3 शासक और भी हैं, लेकिन ये तुगलक वंश का अंतिम शासक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक। कोई पूछ ले, तुगलक वंश का अंतिम शासक है।